अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी शदीद दुख में, परेशानी में, तकलीफ में सूरह ज़ुहा को पढ़कर या सुनकर देखा है? आप इसको एक बार सुनकर या पढ़कर जरूर देखें। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके दिल की तंगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हम इस सूरत को एंजाइटी और डिप्रेशन की दवा भी कह सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के शुरू में दो कस्में खाता है। नंबर 1 वज़्ज़ुहा, दिन की रोशनी की कसम। नंबर 2 वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए। इससे पता चलता है कि दिन की रोशनी और रात की तारीकी कितनी जरूरी है, ये दोनों कितनी वैल्यू रखते हैं। और जिंदगी भी तो ऐसे हालात से गुजरती है, कभी रोशनी, कभी तारीकी, कभी अंधेरा, कभी उजाला। तो पता चला दोनों ही बुरे नहीं होते, दोनों का आना लाजिम होता है और दोनों अपनी खूबसूरती के साथ आते हैं। जब रोशनी आई है तो तारीकी आना भी लाजमी है, और जब तारीकी आई है तो रोशनी आना भी लाजिम है। एक दूसरे से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर दिन है तो रात भी जरूर होगी, और रात है तो दिन भी जरूर होगा। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर जो इंसान खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है, जो इंसान मुसीबतों से दूर है, हालात उस पर भी आते हैं। और जो इंसान मुसीबतों से भरी जिंदगी गुजार रहा है, परेशानियों में मुब्तला होकर जिंदगी गुजार रहा है, उसकी ये परेशानी और ये मुसीबतें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। असल बात यह है कि हमें यकीन होना चाहिए। आप खुद ही बताएं, यकीन होना चाहिए या नहीं? अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको ना तो छोड़ा है और ना वो आपसे नाराज हुआ है। जी हाँ, हमारा रब ना हमें छोड़ेगा और ना हमसे नाराज होगा। सारी की सारी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन रब नहीं छोड़ेगा। जब सारी दुनिया आपको छोड़कर चली जाए, आप तन्हाई महसूस कर रहे हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखें कि सारी दुनिया आपको छोड़कर जा सकती है, सारी दुनिया आपको छोड़ सकती है, सारी दुनिया आपसे दूर जा सकती है, लेकिन आपका रब आपसे दूर नहीं जा सकता। आपका रब आपको नहीं छोड़ेगा। हर मोहब्बत नाराज हो सकती है, हर मोहब्बत खत्म हो सकती है, लेकिन खालिक की मोहब्बत मखलूक के लिए खत्म नहीं हो सकती। कितनी प्यारी तसल्ली है, अल्लाह हमेशा साथ है। जब हम दुनिया के अंदर खसारे में जा रहे होते हैं, मुसीबतों में घिरे हुए होते हैं, परेशानी में, टेंशन में घिरे हुए होते हैं, और हर ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होता है, हर चीज दूर जा रही होती है, दुनिया मुंह मोड़ रही होती है, तो एक बात याद रखें, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और अलबत्ता आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। और असल चीज तो आखिरत है। दुनिया में हम कामयाब हों या ना हों, दुनिया में चाहे हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हों, दुनिया के अंदर चाहे जिंदगी में परेशानियां हों, मुसीबतें हों, लेकिन एक बात याद रखें कि ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है। ये जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ से हर शख्स को जाना है। वो इंसान भी यहाँ से जाएगा कि जिसने बड़े बड़े महल बना रखे हैं, जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं, जिसने बहुत सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रखा होता है, वो शख्स भी दुनिया से जाएगा। और वो शख्स भी दुनिया से जाएगा कि जिसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना है और दुनिया की कोई भी ऐशो इशरत उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो शख्स भी दुनिया से जाएगा और ये शख्स भी दुनिया से जाएगा। तो फिर कैसी दुनिया की कामयाबी, कैसी दुनिया की नाकामी, जब यहाँ की कामयाबी, यहाँ की नाकामी एक वक्त पर खत्म होने वाली है, न यहाँ की परेशानियां हमेशा रहने वाली है, न यहाँ की खुशियां हमेशा रहने वाली हैं, तो फिर इस चीज में दिल लगाने से क्या फायदा। तो मैं कह रहा था कि असल चीज तो आखिरत है। दुनिया के अंदर कामयाब हो या ना हो, लेकिन आखिरत के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आप क्यों ऐसे काम करते हैं कि लोग आपसे राजी हों? आप क्यों ऐसे काम नहीं करते कि अल्लाह आपसे राजी हो? आप अल्लाह ताला के लिए कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तसल्ली देगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। क्या हुआ जो सारी दुनिया ज़ाय हो गई? क्या हुआ जो सब ने छोड़ दिया? क्या हुआ सब के आगे बुरे बन गए? क्या हुआ जो मुसलसल नाकामी है? क्या हुआ जो मुसलसल तंगी है? क्या हुआ जो कोई राह नजर नहीं आती? याद रखें, अल्लाह आपके साथ है, वो आपको नहीं भूलेगा। तो फिर क्या गम, क्या परेशानी? लोगों की नाराजगी और हालात से परेशान न हुआ करें। ये दुनिया है, यहाँ पर कोई खुश नहीं है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें हमेशा हमेशा के लिए नहीं भेजा है, बल्कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने अपनी आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए भेजा है कि तुम इस दुनिया में रहकर मेरी इबादत करो, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। इसलिए दुनिया के अंदर हमारा पहला मकसद जो है, असल टारगेट हमारा, वो आखिरत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है
کہ آج ہم سارے وقت میں ساری زندگی دنیا پر لگاتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے غم، ٹینشن، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ جس شخص کا ٹارگٹ آخرت ہوگا، جس شخص کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا، قسم خدا کی وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ کبھی پریشانی میں اور مصیبت اور ٹینشن میں نہیں جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، غم کو، ٹینشن کو، ڈپریشن کو، ساری چیز کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم فرما دے، اور چین سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور روزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔